जय महाराष्ट्र दोस्तों। हमारा उल्लासनगर जो औद्योगिक नगर या व्यापार की नगरी जिसे कहा जाता है, उसके लिए हमको शॉप लाइसेंस तो था ही था नरेश जी। अब हमको दिया हम हर एक दुकानदार को नोटिस दिया जा रहा है कि आप बिजनेस लाइसेंस भी लीजिए महानगर पालिका से। इसके लिए क्या करें सर? बिल्कुल, आप मोहन जी सही बात कर रहे हैं। मैं सभी उल्लासनगर वासियों को नमस्कार कहता हूं। अब देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। मुझे कई बिजनेसमैन ने, दुकानदारों ने फ़ोन भी की है, बताया कि उनके पास नोटिस लेके आ रहे हैं और नोटिस दे रहे हैं कि आपको अब महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट का ये सेक्शन के अंदर ये एक्ट के तहत आपको बिजनेस लाइसेंस लेना है। बिजनेस का मतलब आ गया सब, कारखाना हो, दुकानदार हो, ऑफिस है, जो कुछ भी है आपको, उसकी आपको अलग से टैक्स भरनी है। शॉप लाइसेंस अलग था, अब ये इन्होंने बिजनेस लाइसेंस निकाला है। जी। तो यहाँ तक कि उनका एक अधिकारी आके न्यूज़ चैनल पे बता रहा है कि 45 से 50 हज़ार प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल, ये शॉप वगैरह जो भी है, दुकान या बिजनेस जो है, छोटे मोटे बिजनेस, उनका उन्होंने बजट तक भी तय कर दिया है कि अनुमान जो बोलते हैं, एस्टीमेट 11 करोड़ रुपए की हमारी बरस में आवक बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। भाई बहुत होशियार है आपके ऑफिसर, आयुक्त साहब, आपको मानना पड़ेगा। आपके ऑफिसर्स बहुत होशियार हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि उगाही कैसे की जाती है, और अभी से एस्टीमेट भी बता दिया कि इतना पैसा आ जाएगा हमारे पास। फिर कैसे आगे उसको खर्चा करना है, कैसे ख़त्म करना है, वो भी उनके पास तरीके हैं। वो आके न्यूज़ पे नहीं बताएंगे, न्यूज़ पे ये बता रहे थे कि ये भरना ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से बिल्कुल सही अंडर सेक्शन जो बता रहे हैं उसमें बिजनेस की बीएमसी में भी है। अब मुझे एक बात बताइए, आप बीएमसी की तुलना बता रहे हो, बीएमसी में भर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग लागू कर रहे हैं। बीएमसी में जितनी सुविधाएं देते हैं, क्या आपने शॉपकीपर्स को यहाँ पे सुविधाएं दी हैं क्या? कि आपके एक्ट के हिसाब से आप ये तो बता देते हो कि भाई ये एक्ट और ये सेक्शन के तहत आपको करना है। क्या कभी एक्ट में ऐसे सेक्शंस नहीं पढ़े आपने कि जनता को कौन सी सुविधाएं देनी है? कभी आपका कोई भी अधिकारी न्यूज़ पे आके बताया है कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, एज अ महानगर पालिका का अधिकारी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता को हमें ये सुविधाएं देनी चाहिए जो हमने अभी तक आपको नहीं दी है, जो हम अभी सुविधा देने जा रहे हैं? कभी मैंने नहीं सुना। आप खाली हमेशा उगाही के ले आते हो, कभी यूजर टैक्स, कभी कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये तो भला हो, कैपिटल वैल्यू टैक्स के लिए पूरा शहर जानता है मैंने कितनी फाइट की और उसको सपोर्ट दिया, समर्थन दिया। फिर सुबह होगी चैनल ने, तो तब जाकर के ये कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द हुई। न तो आज जनता की हालत क्या होती थी? स्टैम्प ड्यूटी का पैसा भरो, कैपिटल वैल्यू टैक्स भरो, यूजर टैक्स भरो, ऊपर से ये अभी बिजनेस टैक्स भरो। खाली टैक्सेस भरते जाए, घर में खाएंगे क्या? क्या खाएं हम लोग, बताइए आप। तो ये जो है ना चीज़ें, आप ज़रा कम से कम इंसानियत के नाते सोचिए कि आप पहले ही बिजनेस इतने कम है, ऊपर से हम ये इतनी टैक्सेस थोपते जा रहे हैं। खाली पैसा उगाना आपको आता है, बाकी तो कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि महानगर पालिका के किसी भी अधिकारी को ये जानकारी है कि कौन सा उनके ऊपर उत्तरदायित्व है कि जनता को कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए। नरेश जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में जो भी टैक्सेस लग रही है, यूज़र टैक्स हो या बिजनेस टैक्स है, वो वहाँ से ज़्यादा परसेंटेज ले रहे हैं। बम्बई और थाना से जो परसेंटेज है आप देखोगे ना, हमेशा ज़्यादा ले रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, बम्बई में डेथ सर्टिफिकेट 30 रुपये में 3 कापी देते हैं, थाना में भी। पर आप हमारे यहाँ फर्स्ट कापी फ्री, सेकंड कापी 50 रुपये पर कॉपी, ये हमारे यहाँ चार्जेस हैं। और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जो इन लोग को तो शायद मालूम ही मेरे को लगता है। इनको सिर्फ मालूम है कैसा पैसा खींचे, खास करके उल्लासनगर वालों को। मुझे तो एक लगता है कि इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है इस शहर को बर्बाद करने का। पहले नागरिक चले गए, 30% जो बिजनेस बचा है उनको भी सत्यानाश करो। अब नई टैक्स लगाओ, ईज बिजनेस होना चाहिए, जैसे दूसरे राज्यों का धंधा यहाँ आए। पर यहाँ पे तो जानबूझ के टीज बिजनेस किया जा रहा है। व्यापारी को दुखी करो, यहाँ से भगाओ। ऐसा नहीं होता है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर को बोलूँगा कि साहब ऐसा नहीं होता है। आप आपके आजू बाजू में कैसे लोग बैठे हैं? कमिश्नर जी, आप जो टैक्स के रेट लगाते हो, क्यों नहीं प्रैक्टिकल लगाते हो? आपका काम है हमारे शहर, जो व्यापारी का शहर है, उनको मदद करना, न कि उनको हरेस करना और भगाना। मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ,
जो आप रेट्स लगा रहे हो, जो टैक्स लगा रहे हो, आप यूजर टैक्स लेते हो, गीला कचरा सूखा कचरा, आपकी गाड़ियां गोल मैदान आजू बाजू में सब एक ही गाड़ी में डाल देते हैं। सॉर्टिंग किधर होती है? सब एक बड़ी गाड़ी में डाल देते हैं। कहाँ गया यूजर टैक्स का जो आप पैसा लेते हो? वो तो अलग ही मुद्दा है। पर ऐसे ही आप हम व्यापारियों को तंग करते आ रहे हो। मैं तो खुला वर्ड बोलूंगा। नरेश जी, आप बताइए अब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मोहन जी, आपने नाम लिया माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब का। जी सर। तो मैं आपको बताऊं, ये जो थाना डिस्ट्रिक्ट है उनका होमलैंड है, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है। उसके साथ साथ उनका जो पुत्र है वो भी यहाँ का एमपी है। तो जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है अभी तक, या देखी है या सुनी है, वो दिल से चाहते हैं कि उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है चमके। दिल से वो लोग फंड्स भी भेज रहे हैं। बस कमी कहाँ पे हो रही है मैं बताऊं आपको। वो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि जो हम फंड्स भेज रहे हैं वो ठीक तरह से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि वो ड्रेन होते जा रहे हैं। वो पैसे वहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, कितना काम होता है और कितना पैसा बीच में कमीशन के रूप में चला जाता है। इसकी अगर मुख्यमंत्री नज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे, या हमारे एमपी रखेंगे, तो मैं समझता हूँ उल्लासनगर का बहुत बड़ा विकास और बहुत बड़ा भला हो सकता है। आज की हालत में तो ऐसा कर दिया है, आप खुद देख रहे हो कैसे रोड खोदना चालू कर दिया है। अभी कुछ ही महीने पहले जो सीमेंट के ब्लॉक के रोड बने हैं, फिर से उसको खोद रहे हैं। क्यों? ड्रेनेज के पाइप डालने हैं। पाइप के ऊपर तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कितने टाइप का, कितने इंचेस का वो पाइप डाल रहे हैं, कितने डायमीटर का डाल रहे हैं। वो तो सत्यानाश होगी जिस प्रकार से डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर रोड कभी बनेंगे और फिर रोड के लिए करोड़ों रुपए ऊपर से लाएंगे, फिर उसमें से कमीशन निकल जाएगी। मैं आपको बता दूं, आने वाले 2-3 बरस के बाद अगर ये ड्रेनेज पाइप का होने के बाद रोड बनाए भी ना, तो फिर से तोड़ेंगे। और क्या बताएंगे पता है? मैं शहरवासियों को बता दूं, एक नया मुद्दा लेके आएंगे कि लाइट की जो वायर्स है ना, उसको हमको अभी अंडरग्राउंड करना है, क्योंकि बार बार आपकी लाइट बंद हो रही है। उसके लिए इसको अंडरग्राउंड करना बहुत जरूरी है। शहरवासियों, कृपया करके अपना साथ दो। हम इसको रोड को फिर से खोदते हैं। उनको खोदना ही है, नहीं खोदेंगे तो कमीशन कहाँ से आएगी भैया? थोड़ा आप लोग भी समझो, मेरे शहरवासियों, समझो इन सारे षड्यंत्रों को और चालों को। मैं तो कहूँगा आयुक्त साहब, इतनी सारी टैक्सेस आप नई नई लेके आ रहे हो, सुविधा तो वैसे भी आप दे नहीं पा रहे हो, ये आपको भी पता है अच्छी तरह से। इस शहर को केवल दबाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो? धड़ाधड़ इतनी टैक्सेस लगा दो, इतनी टैक्सेस लगाओ, इतना पीड़ित कर दो उल्लासनगर वासियों को। जो बाकी जो बचे हुए व्यापारी हैं या रहने वाले लोग हैं, अपने आप शहर छोड़ के चले जाए। यही आपकी सोच है। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर, जो मूक दर्शक बन के देख रहे हैं कैसे शहर बर्बाद होते जा रहा है। किसी एक शहर के प्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाया है कि ये नए नए बने हुए रोड आप खोदते जा रहे हो, और जो ड्रेनेज के पाइप है वो भी ठीक क्वालिटी की नहीं है, ठीक डायमीटर के नहीं है, साइंटिफिक वे में करेक्ट नहीं है। कोई बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है, कोई कुछ मुंह ही नहीं खोल रहा है। अब मुंह क्यों नहीं खोलता है, हर आदमी समझ सकता है। शहरवासी को मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। नरेश जी, जैसे आपने डायमीटर बोला, हमारी बिल्डिंग का जो ड्रेनेज का जो डायमीटर है ना, वो जो डाल रहे हैं शहर के लिए सेम है, 9 इंच 10 इंच। इससे क्या होगा? ये तो एकदम, ये भी एक आयवाशी है, पूरा शहर ही आयवाश, मतलब इसके ऊपर ही चल रहा है। वहाँ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुछ इंस्ट्रक्शन आते, आप इम्प्लीमेंट करते हो, फिर रिजल्ट तो निगेटिव आती है। मैं तो कहता हूँ अब एक रेडियो की टैक्स भी लगा दो। जैसे पहले रेडियो के ऊपर टैक्स लगती थी ना, लाइसेंस, अब वो भी शुरू कर दो। आपको क्या है, आपको फंड्स मिलेंगे, फंड्स नहीं है ना आपके पास। बोलते हमारे शहर से, हमारे स्टेट से बिजनेस चला जाता है। ये आप पहले एक बार सोचो, कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स को बिठाओ कि बिजनेस कैसा लेके आए। दादागिरी, गुंडागिरी, करप्शन, रेड टेपिज्म से बिजनेस नहीं आती है। ये उल्टे सुलटे टैक्स लगाओगे और बोलोगे, फिर धमकी दोगे, नहीं भरोगे तो 6 महीना जेल चले जाओगे। सेठ जी, हम व्यापारी हैं, व्यापारी को इतना मत डराओ। प्लीज़ 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 हमको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। अभी जो ये बिजनेस टैक्स का हमको नोटिस तो दिया गया है, उनका रेट भी बम्बई से ज़्यादा ही है जैसा कंपेयर करें, तो उसके लिए व्यापारी क्या करें? देखिए, ये जो नोटिस दे रहे हैं ना सभी व्यापारियों को, अब व्यापारी जो है बहुत कंफ्यूज्ड हैं। पहले तो बिज़नेस है नहीं, ऊपर से जैसे मैंने बताया उनको काफ़ी पीड़ित किया जा रहा है। तो ये नोटिस दे रहे हैं,
अभी उनका अधिकारी बता रहा है कि 45,000 से 50,000 प्रॉपर्टीज़ हैं या बिजनेसेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नोटिस दे दिया, मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं महानगर पालिका में आऊँ फॉर्म भरने के लिए और पैसा भरना भी चाहूँ आपका जो भी आपने टैक्स निकाली है, तो 45,000 से 50,000 अगर 1% व्यक्ति बिजनेसमैन रोज आपके नगर पालिका में आए, 1%, आपने तो बहुत कैलकुलेशन की है, 11 करोड़। हाँ, आपने बताया ना, अभी बताइए 1% मतलब कितने लोग होते हैं? 500 लोग। 50,000 का 1% 500 होता है। अगर 500 बिजनेसमैन अपना दुकान बंद करके धंधा छोड़ के आपके महानगर पालिका में आके खड़े हो जाएं कि हमें फॉर्म दो, तो भैया हम फॉर्म भर के जो भी आपने दिया है हम फॉर्म भर के पैसा भरना चाहते हैं, तो 500 लोगों की लाइन, गर्दी क्या दिन भर में भी खत्म कर पाओगे? अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते थे, मैं उसका सॉल्यूशन भी बताता हूं आपको, केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा भी करना था ना, तो आपके जो 3-4 अधिकारी एक एक दुकान पे जा रहे हैं, मकान में जा रहे हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं, कारखाने वालों के पास जा रहे हैं, ऑफिस वालों को नोटिस सर्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो फॉर्म भी अपने साथ लेके जाते थे कि जो व्यापारी बिजनेस टैक्स इमीडिएटली भरना चाहता है, आप फॉर्म भर के दे दीजिए, हम फॉर्म लेके जाएंगे, पेमेंट करना है तो भुगतान भी कीजिए, उसकी रिसीट भी उनको दे दे और वो जो है वहां पे जाके रख दे, और 8 दिन के बाद अपना आके बिजनेस का जो लाइसेंस है वो लेके जाना तैयार करके, वहां पे तैयार रहेगा, आपकी ये पावती लेके आना और अपना बिजनेस लाइसेंस। बिजनेसमैन अपना दुकान बंद करके आपके पास पैसा भी भरने आए और 500 लोगों की लाइन में भी खड़ा रहे, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा खड़ा भी रहे, आपके वहां पे जो क्लर्क लोग बैठते हैं काउंटर पे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, धीरे से बैठ के अपना पेमेंट लेंगे, और व्यापारी बाहर जलता रहे, खड़ा रहे, पैसा भी देना है, 4-4 घंटा क्यू में भी खड़ा रहना है। तो मैं तो चाहूंगा, मैं तो खुले दिल से बोलता हूं, अगर थोड़ा भी आपको कॉन्शियस है ना, उल्लासनगर की हालत देखते हुए, व्यापारियों को पार्किंग नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं व्यापारी को, और उसके बाद आप बिजनेस टैक्स भी लगा रहे हो। सच में कहूं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, हमारे जनप्रतिनिधियों को थोड़ी भी इंसानियत है, ऑब्जेक्शन लें और वहां पे जाके बैठ जाएं और आपसे ये जो आपने निकाला है ना सर्कुलर, जो लेटर निकाला है, इसको वापस ले, सर्कुलर को वापस ले। किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर इतना पैसा लोड मत डालिए, पहले ही उनकी कमाइयां नहीं है, पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस भरें, स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस भरो, महानगर पालिका की टैक्सेस भरो, कितने बिल्स, लाइट के बिल भरो, जो कारीगर उनके पास बैठे उनकी पगार दो, उनके पास बचेगा क्या? आप निकालते रहे हो, निकालते जा रहे हो। अरे कुछ तो रहम करो, कुछ तो सोचो यार। धन्यवाद।